डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल LHEH। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर साइंस का, 6th क्लास की साइंस का। इसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को स्टार्ट किया था इंस्ट्रूमेंट की। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट दिया गया था आपकी बुक पे, जिसमें बताया गया था कि हमें सेल को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कुछ सेल तो हम अपनी यानी कि आम आँख से देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, यानी कि अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ माइक्रोस्कोप। तो आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। कि माइक्रोस्कोप का आज का हमारा सेकंड लेसन है 6th क्लास की साइंस का। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप होता क्या है, चले देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपनी साथ साथ नोटबुक ओपन करें और साथ साथ अपनी बुक्स को भी ओपन कर लें और हेडिंग बनाते जाएं जो जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। तो सबसे पहले है माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग। यानी कि क्या बताया गया आपकी बुक पे स्टेटमेंट कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा आला है विच इज यूज टू सी, जो कि इस्तेमाल होता है देखने के लिए। क्या देखने के लिए? वेरी स्मॉल थिंग, बहुत सी छोटी चीज़ों के लिए। डैट कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, जो कि हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। यानी कि माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। कौन सी चीज़ें? जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। डैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। ये होगी डिफाइन माइक्रोस्कोप की। क्या डिफाइन है माइक्रोस्कोप की? तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट सीन विद नेकेड आइज। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सी छोटी चीज़ों के लिए, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट जो आपकी बुक पे हेडिंग दी गई है वो क्या है? डैट इज द स्टेटमेंट व्हेन वी लुक, यानी कि जब भी हम देखते हैं, व्हेन वी लुक एट अ समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो क्या होता है? बेसिकली इट अपीयर लार्ज। मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि माइक्रोस्कोप को हम इसलिए देखते हैं कि जो चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उन्हें बड़ा करके देख सकें। तो यही बात आपकी बुक पे की है कि व्हेन वी लुक एट समथिंग, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो इट अपीयर, तो वो बड़ा हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि माइक्रोस्कोप का बेसिकली पर्पज़ ही यही है कि आपको जो छोटी चीज़ें जो आप अपनी आंखों से ना देख सके उन्हें बड़ा करके दिखाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। ये आपके अभी तक डिफाइन क्लियर हो गया कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप के यूजेस। अब माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या है? बेसिकली माइक्रोस्कोप वी यूज इन आवर स्कूल। ये कहाँ पर यूज करते हैं? बेसिकली माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल में। और लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हम अपने स्कूल में जो माइक्रोस्कोप आपने देखी होगी अपने स्कूल कॉलेज में, तो वो है लाइट माइक्रोस्कोप है। कौन सी माइक्रोस्कोप है? लाइट माइक्रोस्कोप। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि हम अपने स्कूल में, कॉलेज में जो सी माइक्रोस्कोप देखते हैं, अपने अपनी लैब में देखी होगी, वो कौन सी माइक्रोस्कोप है? तो बेटा वो है लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट माइक्रोस्कोप यूज अ लाइट टू शो द इमेज। किसके लिए ये यूज होती है? ये इमेज को देखने के लिए, तस्वीर को देखने के लिए यूज होती है। ये इसके दो यूजेस हो गए। पहला यूजेस कौन सा था? कि माइक्रोस्कोप यूज इन आवर स्कूल एंड आर लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा यूजेस कौन सा है? कि माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेज। ये दो यूजेस हो गए। पहले हमने डिफाइन पढ़ ली, नेक्स्ट हमने इसके यूजेस कवर कर लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिफाइन के बाद हमने क्या पढ़ा है अभी तक हमने डिफाइन के बाद यूजेस को देखा है। अब बेटा नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट है इसके पार्ट्स। यानी कि पार्ट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो पार्ट्स कौन से हैं इसके?
पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है बेस, एक पहला पार्ट है इसका बेस। नेक्स्ट है एन आर्म यानी कि इसका बाजू। दूसरा है ट्यूब जिसके थ्रू हम देखते हैं। स्टेज जिस पर ये माइक्रोस्कोप खड़ी होती है। नेक्स्ट है एंड टू एडजेसेंट स्क्रू है, ये है इसकी पार्ट्स की हेडिंग दे ले कि लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से पड़े हैं हमने, बेस, आर्म, ट्यूब एंड एड। बेसिकली आप स्क्रीन पे आ जाए, तस्वीर पे देखें कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाए, सबसे पहले आप तस्वीर पे देखें कि पिक्स जो आपकी बुक पे देखी है आई पीस, ये है आई पीस यानी कि जिसके थ्रू हम देखते हैं। ये है एडजस्टमेंट स्क्रू, ये क्या करते हैं, इसके थ्रू हम रोटेट करते हैं। तो जैसे हम इसको रोटेट करते हैं इससे पिक्चर जो हमें देखनी होती है वो छोटी जब बड़ी हो जाती है, ये इसका काम है। नेक्स्ट आर्म, ये बाजू यानी कि जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्टेज यानी कि जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो चीज़ हमने रखनी होती है, जिनकी देखनी होती है, उसको हम इधर रखते हैं। नेक्स्ट है इसका मिरर यानी कि ये इसके रिफ्लेक्शन शो करती है। और नेक्स्ट है इसका बेस। और नेक्स्ट है इसकी ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके थ्रू हम ये चीज़ें देखते हैं। और ये इसकी ट्यूब है जिसके थ्रू यानी कि पास करके जो लाइट होती है वो हमें क्लियर नज़र आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें हमने आई पीस देखा, एडजस्टमेंट स्क्रू देखा, आर्म्स देखा, स्टेज देखा, मिरर देखा और बेस जिस पर ये लास्ट वाला जो माइक्रोस्कोप का पार्ट है वो बेसिकली इसका बेस होता है। नेक्स्ट ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आ जाए फिर से अपने उसी लाइन पे आ जाए। तो वो कौन सी लाइट पार्ट थे, तो पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप हमने क्या पढ़े हैं अभी तक के डेट इज लाइट माइक्रोस्कोप बेस है, आर्म है, ट्यूब है, स्टेज है एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू है। और ये एडजस्टमेंट स्क्रू कौन से होते हैं जिसे हम चीज़ें कोई भी इमेज को छोटा या बड़ा करके दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। तो नेक्स्ट है इसमें के फिगर 1.2, तो फिगर भी हमने साथ में देख ली है कि फिगर में क्या बताया गया था कि इसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इसमें कि आपको करना, नेक्स्ट है इसमें टू लेंस और फिटेड ऑन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, यानी कि दो लेंस जो होते हैं वो फिट होते हैं एट द एंड ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब के लास्ट पे दो एंड फिट होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताए थे कि दो लेंस कौन से हैं जिसके थ्रू ये बेसिकली जो आपके स्क्रीन पे देख रही है ये वो दो लेंस है, ये फिट होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द ट्यूब। और ये क्या करते हैं द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस। और इसके थ्रू हम जिस भी चीज़ को जो ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आई पीस। आई पीस की क्या डिफाइन है, बेसिकली जो टू लेंस होते हैं उनमें जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं ट्यूब के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को हम देखने के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, डैट इज़ आई पीस। ये हमारी सेकंड यानी कि थर्ड डेफिनेशन हो गया है। पहली डेफिनेशन थी माइक्रोस्कोप की, देन हमने पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया, देन हमने यूजेस भी देख लिए हैं और देन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आई पीस की डिफाइन की है कि आई पीस की डिफाइन क्या है कि टू लेंस और फिटेड ऑन द टू एंड ऑफ ट्यूब, दो लेंस की ट्यूब के एंड पर फिट होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। एंड द एंड ऑफ ट्यूब थ्रू विच ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, और ये ट्यूब क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आई पीस। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमने क्या बात की है कि आई पीस की डिफाइन की है। नेक्स्ट हम बात करें कि द लेंस यानी कि ऐसा लेंस, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के करीब होता है, टू सी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसके करीब होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं कि दी लेंस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये दोनों लेंस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये क्या करते हैं, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू सीन, यानी कि जिस चीज़ को हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जिस चीज़ के थ्रू हम देखते हैं वो उसके सबसे जो करीब चीज़ हो हम उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब हो देखने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने
क्या बात की है। नेक्स्ट है बेटा कि आपको लाइट, जो बात की है कि लाइट इज अ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो एंड यूजिंग अ मिरर। अब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करती है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करने के बाद ये इसके मिरर पर पड़ती है। अब मिरर कौन सा, ये आपको देख रहे हैं कि लास्ट पे इसका मिरर है। जी हाँ, ये है मिरर, इस मिरर पर पड़ती है। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखने के बाद ये सीधा इसके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, यानी कि इसके इधर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद ये सीधा ये इधर नीचे आएगी और नीचे आने के बाद ये मिरर पे पड़ेगी और मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो चीज़ ऊपर पड़ी होगी वो हमें छोटी या बड़ी दिखाई देगी, या सेल है या कोई भी पार्टिकल है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जो थर्ड जो लाइन है आपकी बुक पे, वो है दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट टू सीन इज प्लेस ऑन अ ग्लास ट्यूब। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ग्लास स्लाइड्स, यानी कि ग्लास स्लाइड्स के ऊपर पड़ा हो, एंड देन ऑन द स्टेज, जो कि उसके स्टेज के ऊपर पड़ा हो, टू फोकस ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि ग्लास स्लाइड्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि बेटा जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम करते क्या है कि बेसिकली ये जो आपको स्लाइड दिखाई देगी ये ग्लास स्लाइड है, कि यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, सबसे पहले हम ग्लास स्लाइड लेते हैं। इस ग्लास स्लाइड पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फ़ौरन से हम इधर रख देते हैं, इसकी स्टेज पर रख देते हैं, तो हम इस इधर रखने के बाद क्या होता है कि हम ये एडजस्टमेंट स्क्रू को मूव, यानी कि मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे हम इसको मूव या रोटेट करते हैं तो हमें जो चीज़ इधर पड़ी होगी वो हमें बड़ी दिखाई देती है या छोटी दिखाई देती है। जैसे ही वो चीज़ हमें दिखाई देती है तो हम इस दो या एडजेसेंटमेंट स्क्रू के थ्रू हम चीज़ को देखते हैं। यही बात इन्होंने इधर की है कि टू ऑब्जेक्ट टू सीन अ प्लेस अ ग्लास स्लाइड, यानी कि ग्लास स्लाइड पर जो चीज़ पड़ी होगी उसको देखने के लिए द फोकस टू ऑब्जेक्ट क्लियर द माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप की इमेज को क्लियर करके देख सकते हैं। किसके थ्रू, टू एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज्ड, दो एडजस्टमेंट स्क्रू को यूज़ करते हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कौन से एडजस्टमेंट स्क्रू, डैट इज द एडजस्टमेंट स्क्रू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस चीज़ को देखने के लिए हम किसी भी इमेज को देखने के लिए जो छोटी हो जो बड़ी हो वो हमें दिखाई देती है, जैसे हम इसको रोटेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बात क्या की है आपकी बुक पे, तो नेक्स्ट बात ये की है कि व्हेन, यानी कि सॉरी वी कैन व्यू, हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, हम यानी कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अप टू 50-100 टाइम बिगर देन ओरिजिनल साइज। ये यानी कि हाँ, इधर बात क्या की है, इन्होंने बात की है आपकी बुक वालों ने कि हम किसी भी चीज़ को उसके जो ओरिजिनल साइज़ है, जो उसका असली साइज़ है, उस असली साइज से हम 1500 टाइम बड़ा करके देख सकते हैं। किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। यानी कि अगर आप अपने नेल्स को या अपने सेल्स को, बॉडी सेल को, किसी भी सेल को अगर आप इस जगह पर रखते हैं, इस ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद हम उठा के, तो हम इसे इधर रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो जो चीज़ हमें इधर दिखाई देगी वो हमें 1500 टाइम बड़ी दिखाई देगी अपनी असली हालत में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि अभी तक क्या बात की है कि वी सी ऑब्जेक्ट up to 100 टाइम बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द सेल टू स्मॉल टू सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, यानी कि ज़्यादातर सेल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, टू सीन देखने के लिए विदाउट माइक्रोस्कोप, बगैर माइक्रोस्कोप के देखने के लिए। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हम बगैर माइक्रोस्कोप देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, तो हम उन्हें देखने के लिए किसको यूज़ करते हैं, हम उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बुक में, डैट इज क्या कि व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। यानी कि हमने बात कर ली है कि सेल देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने बुक पे ये स्टेटमेंट पूछी है कि जो बायोलॉजिस्ट देखते हैं सेल में, यूज टू सी द इनसाइड द सेल, वो चीज़ क्या होती है। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज, वो बायोलॉजिस्ट क्या यूज़ करते हैं टू सी इनसाइड द सेल,
सेल यानी कि बायोलॉजिस्ट सेल को देखने के लिए, सेल के अंदर चीज़ देखने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोप के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डैट इज़ ग्लास स्लाइड। ये आपको जो नज़र आ रही है डैट इज़, ये है ग्लास स्लाइड। और ये ग्लास स्लाइड आपको जो नज़र आ रही है ये बेसिकली साइंटिस्ट पहले इस पर रखते हैं अपना सेल। जैसे ही इस पर अपना सेल रखने के बाद ये हम अंडर द माइक्रोस्कोप रखते हैं, और अंडर द माइक्रोस्कोप रखने के बाद वो उस सेल को देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। जो बायोलॉजिस्ट है किस चीज़ को यूज़ करते हैं सेल को देखने के लिए, तो डैट इज़ माइक्रोस्कोप एंड ग्लास स्लाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आपकी जो बुक पे जो दिया गया है कि इसमें यानी कि पूछा गया है आपसे, यानी कि अपने अंदर जो क्लास टीचर है, आपके क्लास टीचर का ये काम है कि वो क्या करे कि अंडर द पीरियड ऑफ योर साइंस टीचर ब्रिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, कि वो लाइट माइक्रोस्कोप आपकी क्लासरूम में लेकर आए और आपको बताएगी कि इसमें ये पार्ट होते हैं। लेकिन आपको मैंने अभी भी बताया है कि माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली डिस्क्राइब भी किया है कि आई पीस होता है, एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, आर्म्स होता है, स्टेज होता है, मिरर होता है, एक बेस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ट्यूब होता है। अगर आपकी टीचर आपको दिखाती है क्लासरूम में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखाती तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली जो सेम आपकी जो बुक पे दिखाई दे रही है पिक माइक्रोस्कोप सेम ऐसे ही होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने एक नोट पूछा गया है आपकी बुक पे कि डिड यू नो, कि आप जानते हैं नो अ डे, आज के दिन यानी कि आजकल साइंटिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेल। यानी कि आजकल के जो साइंटिस्ट है वो जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं किसी भी छोटी चीज़ को देखने के लिए इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई द इमेज ऑफ टू 50 यानी कि 5 लाख टाइम, यानी कि 5 लाख टाइम ये बड़ा करके दिखाई देती है वो इमेज। यानी कि आज की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो 100 यानी कि 1500 टाइम किसी भी चीज़ को, इमेज को बड़ा करके दिखाती थी, लेकिन अब 5 लाख टाइम बड़ा करके दिखाती है किसी भी इमेज को, किसी भी तस्वीर को। ये इतनी यानी कि साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में, कि हम किसी भी चीज़ को 5 लाख टाइम बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये बात की। अब नेक्स्ट क्या की है ना बात, नेक्स्ट बात की है कि इट शो क्लियर इमेज, ये हमें साफ इमेज दिखाई देती है। कितनी साफ, उन टेलीविज़न स्क्रीन जितनी हम अपने टीवी पर देखते हैं। अब आपको पता है कि हम टीवी पे अपने आजकल रंगीन यानी कि कलरफुल तस्वीर देखते हैं, जिसमें हमने जो ड्रेस पहना होता है वो सेम एज इट हमें दिखाई देता है। तो यही बात इन्होंने की है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोप है हम उसको इतना क्लियर इमेज देख सकते हैं कि हमने जो पहना हो, हमने जो खाते हैं वो सेम एज इट हमें दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बात की है कि द माइक्रोस्कोप यूज़, यानी कि जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ लाइट। और यानी कि आजकल जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो कौन सी है, वो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंस्टेड ऑफ लाइट। और हमें पता है कि इसमें जो आजकल हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, हम उसके लिए हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कम्प्लीटली माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। और आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेसन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर को काइंडली रिवाइज करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो नेक्स्ट लेक्चर की आपको समझ नहीं आएगी। तो आज हमने सबसे पहले जो पढ़े हैं एक 4 यानी कि डेफिनेशन पढ़ी है, यानी कि 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, दूसरा है यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, और थर्ड है पार्ट ऑफ
शार्प माइक्रोस्कोप, और फोर्थ है आई पीस क्या है। और नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस होते क्या है, ये भी डिफाइन हो सकती है, आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है। और लास्ट पे है एमसीक्यूज़ के हमें जो आज की जो इमेज है वो कितने टाइम बड़ा करके देख सकते थे, तो 1500 टाइम यानी कि 50-100 टाइम बड़ा करके हम किसी भी इमेज को देख सकते थे। और लास्ट पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो जो लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं उनमें कितनी बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं, तो 5 लाख टाइम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। आई होप सो कि आपने साथ साथ पॉइंट नोट किए होंगे, साथ साथ क्वेश्चन के पॉइंट बनाए होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।